गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के पिछले वीडियो में हमने 12 पद तक पढ़ चुके थे। पिछला जो 12वां पद पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि तात्या टोपे, अजीमुल्ला शाह, अहमद शाह मौलवी जैसे बहुत सारे जो वीरवर थे, जो ये स्वतंत्रता का महायज्ञ शुरू किया था, इस महायज्ञ के अंदर वो वीरवर काम आए, अर्थात देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज हम इसका 13वां जो पद है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हम इस कविता का जो 13वां पद है। तो देखिए आगे इस पद में क्या कहती है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, अर्थात नाना साहब और तात्या टोपे जैसे वीर योद्धाओं ने जो स्वतंत्रता का महायज्ञ शुरू किया था, उसका वर्णन हम पीछे छोड़कर और कहाँ चलते हैं, झांसी के मैदान के अंदर चलते हैं। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, अर्थात जहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है मर्दों के अंदर मर्दानी बन करके खड़ी हुई है, क्योंकि झांसी के मैदान में अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए लक्ष्मीबाई जो है वो वीरों के वस्त्र धारण करके तलवार हाथ में लेकर के और खड़ी हो जाती है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा। तो जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध मैदान के अंदर पहुंचती है तो अंग्रेज़ों का जो लेफ्टिनेंट वॉकर नाम का एक सेनापति था वो आकर पहुंच जाता है मैदान के अंदर, युद्ध मैदान में। और आगे बढ़ा जमानों में और अपने जो वीर सैनिक, उनके जो सैनिक थे, उन सैनिकों के बीच में वो लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो आगे बढ़ता है। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। तो रानी लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर से लड़ने के लिए अपनी तलवार खींच लेती है और हुआ द्वंद, द्वंद का मतलब होता है दो लोगों के बीच में होने वाला युद्ध। और असमानों में, असमानों का मतलब एक तरफ तो एक स्त्री थी और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट वॉकर पुरुष थे, तो यानी दो असमान के अंदर ये युद्ध हुआ, अर्थात रानी ने तलवार खींच ली और दो असमान जो थे, यानी कि एक तरफ स्त्री थी और दूसरी तरफ एक पुरुष था, तो दोनों के बीच में ये द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा और रानी लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर जो उनका अंग्रेज़ों का सेनापति था उसको जख्मी कर दिया, घायल कर दिया और वो मैदान छोड़ करके वहाँ से भाग लिया। उसे अजब हैरानी थी और उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि एक स्त्री होकर के और उसने उसे परास्त कर दिया है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी थी। इसके बाद अगला जो पद है 14वां, उसमें देखिए क्या कहते हैं कि विजय मिली, अर्थात ग्वालियर के युद्ध मैदान के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विजय प्राप्त हो जाती है। कौन से मैदान में? ग्वालियर के युद्ध मैदान के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेज सेनापतियों को हरा देती है और वहाँ पर उसे विजय मिलती है। पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, लेकिन आगे चलकर अंग्रेज़ों की जो सेना है उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को फिर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था और अब की बार कौन? जनरल स्मिथ। सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने, अर्थात अब की बार कौन सा सेनापति सामने आ गया अंग्रेजों का? रानी लक्ष्मीबाई के जनरल स्मिथ नाम का जो सेनापति है वो उनके सम्मुख आ गया। सम्मुख का मतलब होता है सामने, अर्थात सामने आ गया। उसने मुंह की खाई थी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने जनरल स्मिथ को भी क्या कर दिया? युद्ध मैदान में परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, अर्थात इस युद्ध मैदान के अंदर लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी जो दोस्त सहेलियां थी, सखियां, सखियां का मतलब होता है सहेलियां, नाम याद रखना इनके कौन कौन से सहेलियां थी, कान्हा और मंदरा। ये कान्हा और मंदरा नाम की जो सखियां या सहेलियां थी लक्ष्मीबाई की, वो भी युद्ध मैदान में उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए आई थी। और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, अर्थात उनकी जो दोनों सहेलियां थी कान्हा और मंदरा, उन्होंने भी इस युद्ध मैदान के अंदर बहुत भयंकर मार मचाई थी, अर्थात अंग्रेज जो सैनिक थे उनके अंदर मार काट मचा दी, बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने मार दिया था। और पर पीछे हो रोज आ गया, लेकिन
जनरल स्मिथ को तो पराजित करके भगा दिया, लेकिन पीछे से जो हुरोज नाम का सेनापति था, अंग्रेज सेनापति, वो अपनी एक नई सेना लेकर के वहाँ पर आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, और उन्होंने रानी को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजी सैनिकों से चारों ओर से घिर गई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। उसके आगे देखिए अगले पद में क्या कहती हैं। तो भी रानी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, अर्थात चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों से रानी लक्ष्मीबाई घिर जाती है, लेकिन जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं उनको मारती काटती हुई और अंग्रेजी सेनाओं के बीच में से रास्ता बना करके रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो निकल जाती हैं। किंतु सामने नाला आया, लेकिन सैनिकों को तो मार काट के रास्ता बना के रानी आगे बढ़ जाती है, लेकिन सामने क्या आ गया, एक नाला आ गया, बरसाती नाला था, एक बहुत चौड़ा बरसाती नाला था। वो नाला रानी लक्ष्मीबाई के रास्ते में उनके सामने आ गया। था वह संकट विषम अपार, और एक बहुत बड़ा संकट था वो नाला जो था। वो संकट क्यों था कि घोड़ा अड़ा, जो रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो अड़ गया, अर्थात वो कूद करके उस नाले के पार नहीं गया, अड़ गया। नया घोड़ा था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो पहले ही मर चुका था, और वो जिस घोड़े के ऊपर सवार थी इस समय वो नया घोड़ा था, इसलिए वो घोड़ा अड़ गया और उसने उस नाले को पार नहीं किया। इतने में आ गए सवार, और इतने में ही जो अंग्रेजी सैनिक थे वो पीछे से आ जाते हैं। रानी एक शत्रु बहुतेरे, तो रानी अकेली फंस गई उनके बीच में। और शत्रु बहुतेरे, बहुतेरे का मतलब होता है बहुत सारे, अर्थात जो अंग्रेज सैनिक थे वो बहुत सारे थे और रानी अकेली। होने लगे वार पर वार, और चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर क्या कर दिए, हमला करना शुरू कर दिया, वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अकेली रानी जो है बहुत सारे शत्रुओं के बीच में घिर गई। घायल होकर गिरी सिंगनी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई एक सिंगनी शेरनी के समान थी, लेकिन अंग्रेज सैनिकों के चारों ओर से वारों की वजह से वो गिर करके घायल होकर गिर गई। उसे वीर गति पानी थी, अर्थात उसको क्या पानी थी, इस युद्ध मैदान के अंदर अब वीर गति पानी थी, क्योंकि वो अकेली चारों ओर से घिर गई थी, इसलिए अब उनको वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली जो मर्दानी है वो झांसी की रानी वाली थी, झांसी की रानी थी। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि रानी गई सिधार, सिधार का मतलब स्वर्ग सिधार गई, अर्थात चारों ओर से जब घिर गई और शत्रु ने जब वार किए तो रानी स्वर्ग सिधार गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, और जो चिता थी वो अब रानी लक्ष्मीबाई की क्या बन गई, दिव्य सवारी बन गई, क्योंकि उसके स्वर्ग सिधारने के बाद उनको चिता के ऊपर लेटाया गया, और चिता जो थी वो उनकी क्या बन गई, दिव्य सवारी बन गई। मिला तेज से तेज, अर्थात रानी स्वयं तेजस्वी थी, और तेज अर्थात ईश्वर के प्रकाश के अंदर या ईश्वर के अंश के अंदर जा कर के वो मिल गई थी। तो तेज जो है अर्थात रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तेजस्विनी थी और ईश्वर के तेज में जा कर के वो मिल गई। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अर्थात उस तेज की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो क्या थी, एक सच्ची अधिकारी थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही वीरता पूर्वक देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तो इसलिए इस तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, और जब युद्ध मैदान के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हुई तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 23 वर्ष उनकी उम्र थी। और मनुज नहीं अवतारी थी, और मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य, वो मनुष्य नहीं थी बल्कि मनुष्य रूप के अंदर वो साक्षात कोई अवतार के रूप में इस धरती के ऊपर उन्होंने जन्म लिया था। हमको जीवित करने आई बन वह स्वतंत्रता नारी थी, अर्थात भारतीय लोग जो निराश और हताश हो चुके थे अंग्रेजों के अत्याचार और उनके शासन से, उन सबको वो जीवित करने के लिए क्या बनकर आई थी, स्वतंत्रता नारी बनकर आई थी, और वो सभी के बीच में एक जोश उत्पन्न करके चली गई। दिखा गई पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई क्या दिखा गई, सभी भारतीयों को रास्ता दिखा गई और सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो सीख सिखानी थी वो सीख भी हमें रानी लक्ष्मीबाई सिखाकर चली गई।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात मर्दों की तरह युद्ध मैदान में अंग्रेजों के साथ लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं, आखिरी 17वां जो पद है वो आखिरी पद है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, अर्थात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहती है कि हे रानी आप जाओ, अर्थात आप स्वर्ग सिधार गई हैं और आप इस लोक को छोड़ करके क्या कर रही हैं, जा रही हैं। और याद रखेंगे हम सब कृतज्ञ भारतवासी, अर्थात हम सब भारतवासी जो हैं वो आपके प्रति कृतज्ञ हैं। और हम सब आपको क्या रखेंगे, आपके बलिदानों के लिए, आपके शौर्य और आपकी वीरता के लिए हम हमेशा आपको याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, अर्थात कवयित्री कहती है कि आपने इस देश के लिए जो बलिदान दिया है, अर्थात जो वीरता पूर्वक आप लड़ी और लड़कर आपने इस देश के लिए बलिदान दिया, जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, अर्थात वो भारतीय लोगों के अंदर स्वतंत्रता उत्पन्न करने के लिए क्या करेगा, एक सीख जगाएगा अविनाशी। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो, अर्थात एक ऐसी सीख जगा देगा आपका ये बलिदान जो है भारतीयों के बीच में, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कभी भी समाप्त उनका नहीं होगा। आगे कहती है कि होवे चुप इतिहास, हे रानी चाहे इतिहास जो है वो चुप हो जाए, यानी इतिहास के अंदर आपके बारे में चाहे ज़्यादा ना कहा जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, अर्थात सच कहने वाले लोगों को चाहे फांसी लग जाए, क्योंकि सच बोलते नहीं हैं लोग, तो चाहे सच्चाई को क्या लग जाए, फांसी लग जाए। और हो मदमाती विजय, अर्थात अंग्रेजों की चाहे विजय हो जाए, और मिटा दे गोलों से झांसी, और अपने तोप के गोलों से चाहे अंग्रेज जो है झांसी के किले को मिटा दे, समाप्त कर दे। तेरा स्मारक तू ही होगी, अर्थात तेरा स्मारक कौन होगी, तू, अर्थात तूने जो बलिदान दिया है, तूने वीरता का कार्य किया है इस देश के अंदर, वो सारी बातें ही तेरे स्मारक के रूप में, तू खुद अमिट निशानी थी, अर्थात स्मारक के रूप में याद रखी जाएगी। और तू स्वयं जो है वो अपनी अमिट निशानी है। अमिट का मतलब होता है जिसको कभी मिटाया ना जा सके, अर्थात तू स्वयं जो है वो अपने आप में क्या है, एक निशानी रहेगी कि जिसको लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह युद्ध मैदान के अंदर लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों का बड़ी वीरता और बहादुरी और शौर्यता के साथ सामना किया और अपने देश के लिए वो बलिदान दे करके इस संसार से विदा ले गई। तो बेटा ये आपकी जो झांसी की रानी जो कविता थी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये पूरी हो गई है। इस कविता को आप लोग अच्छे से देखना, वीरता से ओतप्रोत कविता है और एक संदेश भी देती है हमें कि किस प्रकार से हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना तन मन धन जो है वो समर्पित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो एक स्वतंत्रता की एक नई जोत जगा करके इस संसार से गई, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने देश के लिए हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी अगला जो पार्ट है वो हम आपके कल के वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।